हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ड्रीम फ्लिक्स इंडिया और आज हम आपके लिए लाए हैं एक क्लासिक बॉलीवुड फिल्म अली बाबा 40 चोर। आप सभी ने बचपन में अली बाबा और 40 चोर की कहानी जरूर पढ़ी या सुनी होगी। आप में से कुछ ने 1980 में बनी अली बाबा 40 चोर फिल्म भी देखी होगी। तो चलिए आज इस कहानी से अपनी यादों को तरोताजा करते हैं। अली बाबा और 40 चोर। यह है डाकू अबू हसन और उसके 40 चोर और ये वीरान चट्टानों के बीच छुपी इसकी जादुई गुफा। अबू हसन अपना सारा लूटा हुआ खजाना यहीं रखता है। खुल जा सिम सिम कहने से गुफा खुल जाती है और बंद हो जा सिम सिम कहने पर यह बंद हो जाती है। लेकिन अबू हसन की इस खुफिया गुफा का राज उसके वफादार 40 चोरों के अलावा कोई नहीं जानता। यहाँ कुछ सौदागरों का काफिला गुलाबाद की ओर बढ़ रहा है। यह है सौदागर की बेटी फातिमा। अबू हसन गुलाबाद की ओर बढ़ रहे हर काफिले को लूट लिया करता है। आज भी उसके डाकू इन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं, लेकिन इनके पास बारूद है। ये डाकुओं का डटकर मुकाबला करते हैं। डाकू इसे शैतान की आग समझकर जान बचाकर भागने पर मजबूर हो जाते हैं, पर अबू हसन इनके बारूद के ढेर में ही आग लगा देता है और अब इसके डाकू तीर और तलवार से बच्चे, बूढ़े, औरत और जवान सभी को मार देते हैं। फातिमा अपने बाप को बचाने के लिए अबू हसन से रहम की भीख मांगती है और उसे बता देती है कि ये शैतानी मिट्टी नहीं, ये बारूद है जिसका राज सिर्फ मेरे अब्बू ही जानते हैं। अबू हसन जानता है अगर ये बारूद इसके हाथ लग गया तो कोई इसका मुकाबला नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो इन दोनों को कैद कर लेता है। यहाँ से कुछ दूर यह है गुलाबाद शहर और यहाँ के काजी नूरुद्दीन ने डाकू अबू हसन को जिंदा या मुर्दा लाने पर 10,000 दीनार का इनाम रख दिया है। यह है अली बाबा और उसका परिवार, माँ और बड़ा भाई कासिम। बाबा यूसुफ कई सालों से घर नहीं लौटे। अली बाबा तो उनका चेहरा तक भूल चुका है। यह है उसके बाबा यूसुफ सौदागर, एक व्यापारी। यह कई सालों से घर नहीं लौट पाया, लेकिन इस बार इनका काफिला गुलाबाद की ओर बढ़ रहा है। फातिमा अबू हसन के कहने पर कासिम की दुकान से बोरा खरीदने आती है। यहाँ यूसुफ की चिट्ठी आई है, वो तक्षशिला से वापस लौट रहा है। उनका काफिला कुछ ही दिनों में गुलाबाद पहुँच जाएगा। ये जाकर सब कुछ अबू हसन को बता देती है और वो अब इसके अब्बू को बारूद का राज बताने पर मजबूर करता है। यह है गुलाबाद का बांध। कभी यूसुफ ने ही गुलाबाद को पानी की समस्या से बचाने के लिए यह बांध बनाया था। अबू हसन बारूद से यह बांध तोड़ देता है, पूरे काफिले को खत्म कर देता है और यूसुफ के हाथ से उसकी खानदानी निशानी ये अंगूठी भी उतार लेता है। अली बाबा इन लाशों में अपने अब्बू को ढूंढ रहा है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। अब काजी कहता है हम बादशाह की इजाजत के बिना दोबारा बांध तो नहीं बनवा सकते, पर अली अपने दोस्त हामिद से कहता है ये बांध हम खुद बनवाएंगे। और अब ये इस बोरे से पहचान जाता है, ये तो वही बोरा है जो उस लड़की ने हमसे खरीदा था। यह है बादशाह तबरेज और उनका सेनापति शमशीर। ये बादशाह की बेटी मर्जीना से शादी करना चाहता है। इन्हें यूसुफ जख्मी हालत में मिलता है। बादशाह कबूतर के जरिए गुलाबाद संदेशा भिजवाते हैं, यूसुफ हमारे यहाँ सुरक्षित है और उसका इलाज हो रहा है। अम्मी कासिम को बाबा के पास भेज रही हैं, पर वो दुकान का बहाना बनाकर टालने लगता है और अली बाबा खुद जाने का फैसला लेता है। यहाँ अबू हसन फातिमा को बारूद लाने भेजता है, पर फातिमा के अब्बू उसे आज़ाद करने के लिए आत्महत्या कर लेते हैं। यूसुफ अब ठीक होने लगा है। शमशीर बादशाह से गद्दारी कर उन्हें मार देता है। मर्जीना यहाँ से भाग रही है, तभी अली बाबा वहाँ पहुँचकर इसे बचाने के लिए शमशीर के आदमियों का सामना करता है और यूसुफ उसे अपने साथ ले जाता है। अली बाबा को लगता है बादशाह के साथ साथ उसके बाबा भी मार दिए गए। ये यूसुफ के साथ होकर भी उसे पहचान नहीं पाता। शमशीर के सिपाही मर्जीना को उठाकर ले जाते हैं। अली बाबा उसे छुड़ाने के लिए भेष बदल कर महल पहुंचता है और उसे आजाद करा लेता है। यूसुफ अब इन दोनों को अपने काफिले में भेज देता है, पर खुद वहीं रुक जाता है। बांध टूटने के बाद गुलाबाद में पानी भी खरीद कर पीना पड़ता है। कासिम यहाँ फातिमा को पहचान लेता है। इसकी वजह से बांध टूटा, पर वो इसे बताती है मैं डाकुओं के साथ ही नहीं, मैं तो उनकी कैदी थी। अबू हसन ने मेरे बाबा को भी मार दिया। कासिम हमेशा से ही दौलत का लालची है। वो इसे अबू हसन के खजाने के बारे में पूछता है। उसकी दौलत लूटना चाहता है, पर फातिमा अबू हसन को मारकर अपने अब्बू की मौत का बदला लेना चाहती है। यह है मुस्तफ़ा। ये कभी फातिमा के अब्बू के साथ था, अब ये यूसुफ के काफिले के साथ जुड़ जाता है। मर्जीना को दिल दे बैठता है। इन दोनों को एक साथ देख अली बाबा पर अबू हसन का साथी होने का इल्जाम लगाकर मारने की कोशिश करता है, पर तभी यूसुफ आकर उसे बचा लेता है। अली बाबा के हाथ में अंगूठी देख यूसुफ उसे पहचान जाता है। तभी अचानक डाकू इनके काफिले को घेर लेते हैं, उन पर पत्थर बरसाने लगते हैं। यूसुफ और अली बाबा डाकुओं का सामना करते हैं। यूसुफ जख्मी हो जाता है। अली बाबा उसे गुलाबाद ले आता है, पर मुस्तफ़ा मर्जीना को लेकर भाग जाता है।
यूसुफ को मौत कबूल है पर वो खरीदा हुआ पानी नहीं पीना चाहता। वो मरते हुए अली बाबा से कहता है, तू मर्जीना को ढूंढना, अबू हसन से मेरी मौत का बदला लेना और गुलाबाद के लिए बांध जरूर बनाना। गुलाबाद पर अबू हसन का कहर बढ़ता जा रहा है, पर कोई नहीं जानता कि गुलाबाद का मसीहा काजी नूरुद्दीन ही अबू हसन है। बहरिस्तान के बादशाह का ताज अबू हसन के हाथ लग चुका है, लेकिन वो इसे अबू हसन नहीं हाकिम गुलाबाद बनकर पहनना चाहता है। उसके लिए इसे गुलाबाद की आवाम को बादशाह के खिलाफ करना होगा और अब वो हाकिम गुलाबाद के रूप में मुफ्त पानी बांटता है, बांध बनाने का ऐलान करता है और आवाम को बादशाह के खिलाफ भड़काता है। गुफा का रास्ता जानने के लिए फातिमा और कासिम डाकुओं का पीछा करते हैं, पर अली बाबा इन्हें डाकू समझकर बीच में आ जाता है और ये गुफा का राज जानने में नाकाम हो जाते हैं। मुस्तफ़ा यहाँ मर्जीना की नीलामी कर रहा है। अली बाबा और हामिद उसे ढूंढते हुए यहाँ पहुँचते हैं। मुस्तफ़ा मर्जीना के बदले 1000 दीनार मांगता है। अली बाबा कासिम से मदद मांगता है, पर कासिम 1000 दीनार के बदले मकान और दुकान अपने नाम करवा लेता है। अली बाबा और अम्मी अब हामिद के घर रहने लगे हैं। पैसों के लिए अली बाबा लकड़हारा बनने पर मजबूर हो जाता है। ये लकड़ी काटता हुआ वीरान चट्टानों तक पहुंच जाता है और इसे अबू हसन की जादुई गुफा का राज पता चल जाता है। डाकुओं के जाने के बाद अली बाबा भी गुफा में आता है। बेशुमार दौलत से भरी गुफा की रखवाली करती है सिमसिम। वो इसे दौलत ले जाने को कहती है, पर इसे दौलत की लालच नहीं, ये तो अबू हसन को मारना चाहता है। अब ये घर लौटता है। इतनी दौलत देख अम्मी को लगता है ये डाकुओं के साथ मिल गया है, पर अली बाबा इन्हें सब सच बताता है। इसे बांध बनाने के लिए दौलत तो मिल गई, यह गुफा का राज काजी साहब को बताना चाहता है, पर मर्जीना कहती है अबू हसन के मरते ही यह दौलत बहरिस्तान के बादशाह की हो जाएगी। जो बादशाह अपनी आवाम को पानी बेचता हो वो बांध कभी बनने नहीं देगा, इसलिए बांध बनने तक चुप ही रहना होगा। उसके बाद अबू हसन को मारकर हमारा बदला भी पूरा हो जाएगा। अली बाबा उसकी बात मान जाता है और मर्जीना के हाथ कासिम के 1000 दीनार भिजवा देता है। फातिमा अब कासिम के साथ रहने लगी है। दौलत गिनने के लिए मर्जीना को तराजू चाहिए। कासिम इसे अपने तराजू में गोंद लगा कर दे देता है और तराजू पे दीनार चिपका देख समझ जाता है कि अली बाबा के हाथ कोई खजाना लग गया है। अली बाबा ने बांध का काम शुरू कर दिया है। कासिम अब इसे सुलह करने के बहाने गुफा का राज पूछ लेता है। अली बाबा को वादा करता है कि वो गुफा कभी नहीं जाएगा, लेकिन अगले ही दिन दौलत लूटने पहुंच जाता है। इतनी दौलत देख कासिम पगला जाता है और गुफा से बाहर निकलने का राज भूल जाता है। अब डाकू वापस लौटते हैं। कासिम गुफा में ही छुप जाता है। अबू हसन सिमसिम से पूछता है यहाँ कौन आया था। सिमसिम अबू हसन को इशारे से बता देती है और डाकू इसे मारकर लटका देते हैं। कासिम 2 दिन से घर नहीं लौटा। फातिमा मदद के लिए अली बाबा के पास आती है। वो इसे आज भी डाकुओं का साथी ही मानता है। वो इसे कैद कर लेता है। कासिम को ढूंढता हुआ गुफा में आता है। उसकी लाश को उठाकर वापस ले जाता है। मर्जीना कहती है लाश के टुकड़ों को सीना होगा, अगर ऐसे ही दफनाया तो डाकुओं को खबर लग जाएगी। मर्जीना आंखों पे पट्टी बांधकर लाश सीने के लिए दर्जी लेकर आती है। अबू हसन देखता है लाश गायब है, यानी कोई और भी है जो गुफा का राज जानता है। इसे फातिमा पर शक है और वो हमजा को फातिमा और उसके साथी का पता लगाने को कहता है। यहाँ फातिमा अली बाबा के कैद से भाग जाती है। मर्जीना और अली बाबा उसके पीछे आते हैं। डाकू भी फातिमा को ही ढूंढ रहे हैं। ये फातिमा को तो पकड़ लाते हैं, लेकिन हमजा को इनका पता मालूम चल जाता है। फातिमा अब इन्हें अपनी कहानी सुनाती है। मर्जीना ये निशान देख सभी घरों में वैसा ही निशान बना देती है। काजी की असलियत से बेखबर अली बाबा उसे सब कुछ बता देता है। ये डाकुओं को पकड़ने के बहाने इसे अपने साथ ले जाता है और रास्ते में इसके साथ ही अली बाबा को पकड़ लेते हैं। हमजा नाकाम हुआ, इसलिए अबू हसन इसे मार देता है और अली बाबा से फातिमा का पता पूछता है। इसे लगता है अबू हसन ने काजी साहब को भी मार दिया। अब मर्जीना इसे बचाने पहुंचती है और ये दोनों इसकी कैद से भाग जाते हैं। अब काजी गुलाबाद में ऐलान करता है हमने अबू हसन को मार दिया। इन 40 मटकों में अबू हसन की दौलत है जो हम अगले 4 दिन गरीबों में बांटेंगे। इन्हें हिफाजत से हमारे दोस्त अली बाबा के घर पर रख दो। अली बाबा काजी के हाथ में अपने बाबा की अंगूठी देख समझ जाता है कि यही अबू हसन है। फातिमा बताती है 40 मटकों में उसके 40 चोर छुपे हैं। मर्जीना नाच गाने से काजी को उलझा कर रखती है और ये दोनों मटकों में छिपे 40 चोरों को खत्म कर देते हैं। मर्जीना अब काजी की दाढ़ी खींच लेती है। अबू हसन की असलियत गुलाबाद के सामने है। फातिमा मारी जाती है। अबू हसन मर्जीना को उठाकर गुफा में ले आता है और सिमसिम अपने आका अबू हसन को बचाने के लिए गुफा को हमेशा के लिए बंद कर देती है। मर्जीना को ढूंढता हुआ अली बाबा गुफा तक पहुंचता है। बारूद से गुफा की चट्टान को तोड़ देता है। सिमसिम की जादुई शक्तियों से अबू हसन 40 रूप ले लेता है।
लेकिन एक को मारते ही सभी जादुई डाकू और सिमसिम खत्म हो जाते हैं। ये अब असली अबू हसन को भी मार देता है और मर्जीना को अपनी बाबा की अंगूठी पहनाकर यूसुफ को किए सारे वादे पूरे कर देता है। दी एंड। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही फिल्म्स की कहानी लाते रहेंगे। अगर आप हमसे किसी और फिल्म की कहानी चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।